अचानक से एक बहुत बुरी खबर मिली है। अभी जस्ट अपने फौजी भाइयों को कॉल आप पैर पे सूजन आ रही है उसकी ना ज़्यादा ही बाकी इमरजेंसी में आना पड़ गया दोस्तों। अचानक से सारा सीन हुआ खतरनाक और उनका एक्सीडेंट वगैरह हो गया है बट चोट ज़्यादा लगी है उन पे। उस बेचारे पे दर्द हो रहा है इसको। बाय बाय बाय। पैर भी नहीं रख पा रहा है वो। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है मरीजों के साथ। ये देखो अब जो मरीज है वो डॉक्टर भी बन रखा है। सबसे बड़ा मरीज तो डॉक्टर भी बन रखा है। देखो बढ़ रखा है बोल कितना बढ़ रखा है। हे बापा 25-30 बढ़ रखा है। आप क्या करें, आप जाने के दिन आ गए बेटा। मेरे को तो लग रहा है तेरे ताई के। नहीं अभी नहीं। मौसम भी बढ़िया हो रखा है। सुबह से ही प्यारी वाली धूप खिल रखी थी और अब जाके मौसम थोड़ा सा बदल रहा है। बारिश वाले चांस बन रहे हैं बट मौसम ऐसा ही रहे तो ठीक है। धूप जब हो रही है ना तो उस धूप में खड़ा रहना ही मुश्किल हो जा रहा है। एक मरीज गया अब दूसरा मरीज आया। मेरी नानी से कुछ सीखो। मेरा नानी का तो बिल्कुल बीपी नहीं होगा ना, कुछ भी नहीं होगा। अंगार बन रखी है। अभी भी देख लेना तुम। सबसे फिट एंड फाइन होगी नानी है। हाँ थोड़ा कमर हाँ सबसे फिट से भाई नानी। वेल नानी 90+ तो 95-96 तो ली। बाकी बढ़िया बैठ रखे हैं दोस्तों। दादी नानी और माँ लोगों की बूढ़ी लोगों की बढ़िया जीवतें चल रही है। चलिए हम भी अपनी शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार प्रणाम शिवासौली आप सभी को। मेरा नाम है राहुल रावत और आप देख रहे हैं राहुल रावत ब्लॉग्स। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। खूबसूरत पहाड़ बिल्कुल डेंजर हो रहे हैं। बिल्कुल बारिश वाले चांस बन रहे हैं। देखो मौसम पूरा घिर के आ गया है। अब नानी का बीपी नापा जा रहा है। देखो नानी बिल्कुल स्वस्थ मिलेगी आपको। बिल्कुल ना बड़ा होगा ना घटा होगा। बोले काज ना काम बस ये बोल दिला कने अरे तो काज काम रहते हैं हम थोड़ा हां सही बात। कुछ काज काम नहीं से बोल देता कने ये बोल पूछ लगी यो कोई काम काज नहीं तब तो आज ही हमें हमार तो काज काम नहीं छे। बहन बोले राधा सजगाले हम तो ये हम बैठ जाना। हां मैं तो ते मां नहीं जाना काम काम रहा बैठ जा। ये मां तो पता नहीं कब काट के रहता हमर बिन रहता। सही बात काज ना काम बोल जरा से बोल दे कने। अरे ते बीमार है समय हम बैठ जाना बैठी छै तो बीपी तो नाप। अरे ते समय बैठे छे सब। नानी का बीपी तो बिल्कुल सही है बट थोड़ा सा हार्ट रेट घट रखी है बोल। नानी का और ताई का ठीक है। ठीक है हाँ ठीक है। हम दोनों का ये दोनों तो नील है। हम दोनों का तो ठीक है एक लगभग है पर ये दोनों 0 पे आ रखे हैं। नील है। बढ़िया बैठे हुए हैं सभी। बढ़िया हंसी मजाक चल रहा है दोस्तों। चलो इनका हंसी मजाक चलने देते हैं। हम भी अपने जो काम है उन कामों को निपटाते हैं। और जी ने तो अपना लुक चेंज कर दिया आज। क्या बात है बिल्कुल डाई डुई हो गई है। कलर हो गया देखो। लिमची ये चिमटा मुसलमानों त्योहार का है। ले 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 एक बात तो है दोस्तों जिस दिन संडे रहता है या आयुष की छुट्टी रहती है ना उस दिन साफ सफाई वही करता है। मतलब झाड़ू लगाता है। क्यों जबरदस्ती लगवाते हैं। जबरदस्ती लगवाता है। अबे जबरदस्ती कौन करता है तेरे साथ। चलो डर के मारे करता है पर करता तो है कम से कम। गौशाला से भी आ गए हैं दोस्तों। बढ़िया रेडी हो गए हैं। तैयारी हो गई है बेदीखाल मार्केट जाने की। 1-2 काम है वो निपटाने हैं। सबसे मेन काम है दोस्तों वो है आयुष की कटिंग। इसके बाल कटाने हैं। काफ़ी बड़े बड़े हो रखे हैं। चलो अभी वो बाइक से कवर हटा रहा है। बाइक की कंडीशन भी दोस्तों मेरी दयनीय हो रखी है। वो इसलिए यहाँ टायर देखो इसका पूरा नंगा हो गया है।
इसका काम करवाना है दोस्तों, थोड़ी सर्विस भी है और दोनों टायर ही मेरे को चेंज कराने पड़ेंगे। हाँ बैठ, ठीक बोल रहा है। तब पता नहीं, ओए 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 ओए, गलत बात है भाई, गलत बात है। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। बाकी पीछे वाले टायर में भी दोस्तों कम से कम ना 15 पंचर आ रखे हैं, दोनों टायर चेंज करवाने पड़ेंगे। चले, तू चलाएगा क्या बाइक? कुछ ना कुछ छेड़ने का मन तो करते रहता है, अभी बस एक्सीलेटर खींच रहा है वो। चला, आज तू ही चलाएगा, ठीक है। अभी बाइक की कंडीशन ठीक नहीं है दोस्तों, इसीलिए आयुष में देना ठीक नहीं है। जब बाइक ठीक हो जाएगी तब इसको सिखाऊंगा चलाना, क्योंकि बाइक का टायर जो है बिल्कुल नंगा हो रखा है, ऐसे में वो स्लिप करेगा और फिर हम गिरेंगे। अभी मैं पहुंचा हूं भरपूर और भोराड वाली रोड पे। तो यहाँ से भोराड के लिए रोड चली जाती है और ये चली गई अपनी भरपूर साइड, यानी बेदीखाल जोड़ेगी। नीचे वाली रोड पे हम आ रहे हैं और यहाँ से सामने दीवा साइड देखो, वहाँ आ गई है भयंकर बारिश। पर वो बारिश यहाँ तक नहीं पहुँचेगी दोस्तों, क्योंकि वो बारिश जो है उड़ रही है देखो, पर लगी हुई है बहुत तेज़। देखो वहाँ मौसम बिल्कुल पैकी हो रखा है देखो, और ये हमारी पूरी वैली जो यहाँ से ब्यूटीफुल तरीके से दिखाई देती है। सामने गढ़ कुमाऊं कालिंका की तरफ वहाँ हो रखा है तगड़ा वाला मौसम। ये देखो वहाँ भी शायद बारिश वगैरह जो है वो चली रही है। बड़े तेजस्वी लोग हैं दोस्तों। किसी ने बेदीखाल की जो दूरी बताई है हमें, बिल्कुल 0 किलोमीटर बता रखी है यहाँ से। क्या बोले तब है, क्या कहना चाहोगे? कुछ शब्द है तुम्हारे? और भोराड यहाँ से 4 किलोमीटर है। भोराड बंडे दूर 4 बेदीखाल अभी हम चल रहे हैं। और इस पे इस साइड से देखो भोराड लिख रखा है, और भोराड तो ठीक लिख रखा है, मतलब 4 किलोमीटर। एक छोटा सा गांव भी यहाँ पे है जिसका नाम है अनपुर। यहाँ पे देखो बोर्ड लगा हुआ है और यहीं से गेट जाता है ऊपर के लिए। अनपुर गांव के लिए 2-4 मौसी वहाँ रहते हैं और अपना दोस्त का घर भी है वहाँ, यानी संजय भाई का, आप जानते होंगे। बाकी यहीं से एक रास्ता जाता है, एक ट्रैक जाता है ऊपर असुरगढ़ी के लिए। महादेव का वहाँ मंदिर है, बहुत खूबसूरत मंदिर है। बहुत बार मैं जा रखा हूँ और आप सभी को भी लेके गया हूँ। और पेड़ों के बीच से ये है आपकी स्क्रीन पे भरपूर गांव। अगर मैं इस गांव को फौजियों का गांव भी कहूँ तो कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ से अपने काफ़ी सारे भाई लोग, ताऊ लोग, पुराने लोग जो हैं, बहुत लोग मतलब यहाँ से भारतीय सेना में कार्यरत हैं। काफ़ी लोग रिटायर हो गए हैं और काफ़ी जो है अभी भी अपनी सेवाएं जो हैं वो भारतीय सेना में दे रहे हैं। तो ये है भरपूर गांव की खूबसूरती। देखो 2 पार्टों में बटा हुआ है। देखो कुछ घर बिल्कुल इस साइड को चिपके हैं और कुछ घर देखो पीछे साइड को यहाँ पे है। तो ऐसा कुछ पूरा भरपूर गांव, बड़ा सुंदर है ये पूरा गांव भी। और गांव का कुछ हिस्सा यहाँ ऊपर साइड को भी है। यहाँ पे मंदिरें वगैरह है भरपूर गांव की। एक मंदिर यहाँ पे है और एक मंदिर देखो ठीक यहाँ पे है। बाकी ऊपर असुरगढ़ी से लगता है भरपूर गांव बड़ा खूबसूरत, क्योंकि पूरा गांव एक साथ कवर हो जाता है। बेदीखाल भी पहुंच गए हैं दोस्तों। यहाँ पे मेरा काम है फोटो स्टेट का, तो वो करवा रहा हूँ। बाकी बेदीखाल में तो बढ़िया वाली धूप खिल के आ रखी है देखो, वाह जी वाह। बाकी मार्केट में भी थोड़ी बहुत भीड़ जो है वो दिखाई दे रही है, हल्की फुल्की है ना, ज़्यादा है नहीं। तो यहाँ पे अपना काम करवा रहा हूँ। और आयुष ने भी अपने बाल कटवा लिए इतनी देर में, मतलब झटपट से। क्या कटिंग हो रही है भाई, बिल्कुल अब लग रहा है स्टूडेंट। बेइज्जती नहीं यार, अच्छा लग रहा है। बेइज्जती वाली क्या बात है, बड़े बालों से तो ठीक ही है। उसको पसंद नहीं आ रही शायद, और उसको मैंने हर बार बोला है कि ये वो मत किया कर, लंबा रखा कर, पर नहीं करवाया उसने। बोलना ही नहीं है क्योंकि शर्म लग जानी है। घर पे चलाना है मुँह और मार्केट में आकर चुप बिरोल बन जाना है ना। बाकी लोधली गाँव यहाँ से बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। देखो वाह, बिल्कुल हरे भरे खेत और सुंदर सा गाँव। भैजी की दुकानदारी शायद कम चल रही है, तो इसीलिए वो भी बिल्कुल धूप सेक रहे हैं। नमस्कार भैजी। नमस्कार। ठीक ठाक। मैंने कहा दुकानदारी शायद कम चल रही है इसीलिए घूम रहे हो। अरे भाई दुकानदारी ठीक है, टाइम पास हो रहा है। चलो बढ़िया है। हाँ टाइम पास बस बहुत है, इतना बहुत है, जितना हो रहा है बहुत है। इसका मतलब पैसा ठीक ठाक ही आ रहा है। ठीक है, खुश रहना चाहिए भाई, खाना पड़े चक्कर में। मेन यही है, खुशी मिलनी चाहिए बस। बिल्कुल। और सब बढ़िया? चलो शानदार। ताऊ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ताऊ जी अपने यहीं से है, भरपूर गांव से।
बेदीखाल में जितने भी काम थे सारे काम निपटा दिए हैं और अब निकल पड़े हैं घर की तरफ। हल्की फुल्की बूंदें पड़ना शुरू हो रही हैं। चलो जब तक घर पहुंचते हैं तब तक ये बारिश ना आए तो ठीक रहेगा, नहीं तो भीगेंगे फिर। वैसे तो सुबह से मौसम ऐसा ही हो रखा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि बारिश नहीं होने वाली है। कसण खेतों के सामने भी पहुँच गए हैं दोस्तों। ये है आपके सामने कसण खेतु गाँव। बाकी बेदीखाल साइड बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, बारिश के पूरे चांस बन गए थे। और यहाँ देखो, यहाँ धूप खिल के आ रखी है। खतरनाक मौसम है अपने पहाड़ों का। टाइम हो गया है ठीक 1:32 का। पहुँच गए हैं हम सैतुखाल मार्केट में। बहुत तेज़ धूप लग रही है यहाँ और फिलहाल इस टाइम पे सैतुखाल मार्केट पूरा खाली हो जाता है। जितने भी दुकानदार वगैरह हैं वो सब खाने के लिए चले जाते हैं। तो इस टाइम आपको पूरा मार्केट जो है ऐसा दिखाई देगा, बिल्कुल शटर वगैरह सारे बंद, बिल्कुल खाली, कोई नहीं दिखाई देगा मार्केट में। और ये जो सामने आप पूरा का पूरा भीड़ा देख रहे हो ना, ये पिछली बार भी पूरा टूट गया था। ऊपर वाले घर को बहुत खतरा बढ़ गया था, मतलब इस बार ये थोड़ा टिका है। 2 बजने को हो गए हैं और फिलहाल घर भी पहुंच गए हैं। चल भाई किराया दे, किराया फ्री घूम रहे हैं बस ये हैं। और दुर्गी को भी लेके आया मैं। दुर्गी बिना किराया दे भाग गई तू। आंसू देगा, चल आंसू किराया दे। बाल कटवाए इसने, बिना पैसे दे के आ गया। अरे भूल गया मैं सच में। चलो अब दूसरे दिन देंगे उसको पैसे ना, दीपेंद्र भाई को। और बाल कटाया उसने, बिना पैसे दे के आ गया। चलो कोई बात नहीं, होता है ऐसा भी कभी कभी। घर पे आ गए हैं दोस्तों और नानी की स्माइल देख के तो ऐसा लग रहा है कि कुछ बात तो है। क्या बात है जी, क्यों स्माइल कर रहे हो इतना? हम तो कुछ नहीं जान भाई। मां नानी इस्माइल तथा मां इस्माइल। सही बात है। बाकी माता जी कैसी है तबीयत? ठीक है। क्या खा रहे हो? ये दाल दलिया। दलिया? दाल का दलिया? दाल दलिया। अच्छा मिक्स कर रखा है। हाँ। अच्छा चलो खाओ खाओ, हल्का ही खाना है अभी तो। शाम के करीबन 5:30 का टाइम हो गया है दोस्तों और मौसम ने अब अपनी करवटें अच्छे तरीके से बदल ली है। बारिश वाले पूरे चांस हो गए हैं। सामने की तरफ से बारिश बिल्कुल देखो हमारी तरफ बहुत ही तगड़ी तरीके से बढ़ रही है। बट देखते हैं ये बारिश यहाँ तक आती है कि नहीं आती है, क्योंकि इस साइड की बारिश बहुत कम ही आती है। मतलब यहाँ है ना, इस साइड से आती तो वो ज़्यादा आती है, बट ये वाली बारिश और इधर साइड से आती है जब ना बारिश, तो वो कम आती है। चलो देखते हैं यहाँ तक पहुँचती है कि नहीं पहुँचती है। फुल की बूंदे तो देखो यहाँ गिरने लग गई है। अब यहाँ पे बोडी लोग और वो लोग बारिश ना आने का रीज़न बता रहे हैं कि ये बारिश बल ऊपर ऊपर इसलिए जा रही है कि बल तुमने देवी देवताओं को बल पूजा ही नहीं है, तो इसीलिए असुर नहीं पूजा बल तुमने, तभी हो रहा है ऐसा। ये देखो वही छुई बातें चल रही है। मेरी नानी ने आज सबके साथ प्रैंक कर दिया इस घास के चक्कर में। सब लोग नानी को इधर उधर ढूंढ रहे थे और नानी कहाँ, नानी जा रही है वहाँ नीचे सगड़, इस घास को काट रही है वहाँ है। मेरी माँ का तो टपरट हो गया था, बल मेरी माँ खो गई बल। ये जितना भी घास खरपतवार काट के लाई है सारी नानी लेके आई है। और नानी हम सोच रहे थे नानी कहीं गांव में घूम रही है और नानी वहाँ नीचे कुड़कुड़ है। बेटी को चिंता हो गई थी, कहाँ गई बल? नहीं दिखा है ना तभी थे। बिन पीना तो थोड़ा काट देगी इसका। अच्छा निकल गए। अच्छा चलो बारिश भी आ गई है, देखते हैं कितने देर तक ये बारिश टिकी रहती है। बेटी की चिंता देखो कैसे ले आई। जैसे ही बारिश आ नहीं पाई उससे ज्यादा जल्दी छतरी आ गई। हेलो 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 हेलो, बाय 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 बेटा, बाय बाय। लाइक करे, लाइक करे, लाइक करे, लाइक करे, शेयर करे, लाइक करे, लाइक प्लैंक के सारे। अरे पापा शाबाश। चलो थोड़ी सी बारिश रुकी और ऊपर गिलाई में आए हम, पर फिर से बारिश उससे भी तेज़ हो गई है जितनी पहले हो रही थी। मैं आया यहाँ
अपनी बाइक का कवर लगाने के लिए, क्योंकि मैं आज बाइक में कवर डालना ही भूल गया। और बस जिस दिन मैं कवर डालता हूँ उस दिन बारिश होती नहीं है, आज हो गई। पर चलो कोई नहीं, बारिश होना ज़रूरी भी था, बट कवर भी नहीं डालने दिया इस बारिश ने मुझे। अरे यार बहुत तेज़ हो रही है, बाहर निकलना ही मुश्किल है ऐसे में। तो शायद इंद्रदेव को मेरा बोलना ज़्यादा ही बुरा लग गया। मैंने कहा ये बारिश नहीं आएगी, ज़्यादा ही बुरा मान लिया उन्होंने, बहुत ही ज़्यादा तेज़ होने लग गया भाई। भाई साहब खतरनाक, यही लाया मुझे ऊपर। किसी ने बोला चल बल, बारिश बंद हो गई। भाई तुमने अच्छा खासा अभी तक अपने अपने बेड में पड़े रहते हैं। यही लाते हैं अब खाना। वो किस्मत अच्छी है कि ये खुला हुआ था, नहीं तो पता नहीं क्या होता तब। भीगते भीगते ही जाते आज घर। आधा घंटा हो गया है दोस्तों हमें इसी टीन सेट में। बारिश सच में थोड़ी सी भी कम नहीं हुई है। आप टीन सेट की आवाज़ सुन सकते हो कितनी तेज़ आ रही है, पड़ 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 के। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही भाई। यहाँ देखो, हम सोच रहे हैं थोड़ा सा कम हो फिर यहाँ से निकले। गलती कर दी तेरी बात मान के, अच्छा खासा अपने घर पे बैठ रखा था। ये देखो यहाँ से सो रहा है पानी, अब फूट रहा कह लो। ये देखो कहीं कहीं पे पूरे के पूरे 50 मिनट बाद ये बारिश जो है अब जाके हल्की कम हुई है। चलो अब रखता हूँ धनुली में फटाफट कवर। वैसे तो धुल गई हो पूरी बारिश के कारण ना, बढ़िया हो गया मतलब। बारिश ही इतनी खतरनाक आई यहाँ भी और शायद मल्ली मुलुक साइड भी, कि नदी का पानी देखो कितना मटमैला हो चुका है, बिल्कुल उफान पे आ गई है नदी। चल 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 चल, जब तक कम है तब तक निकलते हैं घर, नहीं तो पूरा भीगेंगे यहाँ। बारिश वगैरह तो बंद हो गई है, बट अचानक से एक बहुत बुरी खबर मिली है। अभी जस्ट अपने फौजी भाइयों को कॉल आया, वो हमारे गांव आ रहे थे, मतलब उसकी बाइक यहीं थी एक दोस्त की मेरे, और उनका एक्सीडेंट वगैरह हो गया है। अब मुझे निकलना पड़ेगा हेलमेट वगैरह लेके, क्योंकि शायद एक के ना मतलब मुंह पे लग गए हैं चोटें, तो हेलमेट वगैरह देना पड़ेगा। इधर गाल वगैरह पे शायद ना पहले मुंह लगा उसके चक्कर में। चलो वो तो देख के ही पता चलेगा क्या क्या हो रखा है। चलो चलते हैं फटाफट से। यहाँ से मुझे एक ट्यूब ले जानी है बल, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि एक ट्यूब ले आना बल, और साथ साथ में हेलमेट ले आना। चलते हैं, उसके बाद उनको सीधा डॉक्टर में लेके ही चलेंगे, क्योंकि टिटनेस वगैरह लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाइक से गिर गए, वो यहीं आ रहे थे अपने गाँव में। ये है हमारे बेदीखाल का स्वास्थ्य केंद्र, यहीं हम आ रखे हैं। बाकी इमरजेंसी में आना पड़ गया दोस्तों, अचानक से सारा सीन हुआ। अनुज ने मेरे को फ़ोन किया। चलो हंसी मजाक चल रहा है, बट चोट ज़्यादा लगी है उन पे। साहिल का सारा मुंह ख़राब हो रखा है, और हिमांशु के पैर पे भयंकर दर्द हो रहा है, शायद फ्रैक्चर वगैरह हो गया है। इनको हमने भेज भी रखा है आपातकालीन वार्ड में। हाँ पैर पे सूजन आ रही है उसकी ना ज़्यादा ही, पैर हम ज़्यादा ही सूजन आ रही है। ये मजे ले रहा है यार इनके। अरे यार वो गिर गए, चोट लगी है, दर्द हो रहा है, ये मजे ले रहा है। ये कैसा दोस्त है साहिल यार तेरा। उस बेचारे पे दर्द हो रहा है, इसको हो रही है मजाक, बल बॉस बन गया उसके हाथ पे बल। वे यार फिल्म आई थी ना बॉस वाली, के हाथ पे वो बॉस वाली अंगूठी पहन रखी होती है। हाँ बल मैंने गिरते टाइम बल अपनी बाजू में बोड़ दिए, मुट्ठी बना दी बल मैंने। अब साहिल ने गिरा रखा है ना, तो इसीलिए बिल्कुल ट्रीटमेंट पे ध्यान दे रहा हो, क्योंकि होता है ना गिल्ट फील हो जाता है, जिसने गिरा रखा होता है उसको गिल्ट फील होता है। मेरा आज तक बल गाइड नहीं लमटा ही वाला खूब चौड़ उड़ जाए यार, बम अनुज यार पहलवारी लमुड़े, पहलवारी लमुड़े दर्द चल ही नहीं सकूँ। इसने निकाल भी दिया बॉस। सब कुछ दर्द होने लग गया, पर आराम से। बाइक से जब भी इंसान गिरता है ना तो पता नहीं चलता है, तो वही उनके साथ हुआ। बिल्कुल क्विक वो गिरे और इतनी सारी चोटें आ गई, सारा मुंह खराब हो गया,
पैर पूरा सूज रखा है। बाकी सनसेट हो गया है दोस्तों, सामने से लालिमा बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। कोई नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से चलो, आराम आराम से चलो। पैर भी नहीं रख पा रहा है वो। ये है दोस्ती आवाज। कुटल ब्लैक जाओ कम, मैं तो उठाओ आराम आराम से पकड़ पकड़ी 8 बजे का लगभग समय हो रहा है और घर पे भी पहुंच गए हैं। सारी चीज़ें ठीक है दोस्तों, पट्टी वगैरह करा दी है भाई लोगों पे। अब पैर का देखना है हिमांशु भाई का कि क्या हो रखा है उस पर, है ना। तो क्या पता कल चले उसका एक्सरे वगैरह कराने के लिए। बारिश भी लग गई है, बारिश ने भी अपनी दस्तक दे दी है दोस्तों। झुमरू तो बारिश का आनंद ले रहा है क्योंकि बहुत दिन बाद ऐसी बूंदाबांदी हो रही है। तो देखो बारिश में मस्त मज़े ले रहा है। यहाँ देखो, एक हाथ में गुलाब जामुन, एक हाथ में रसगुल्ला। कहाँ ले जा रहे हो भाई? खा रहे हो तो एक काम करो, ये मुझे दे दो। नहीं रसगुल्ला चाहिए। थैंक यू सो मच ब्रदर। पापा जी बढ़िया से खाना बना रहे हैं दोस्तों, साथ साथ में मेरे ब्लॉग का आनंद ले रहे हैं। अब पैर पे क्या हो गया? क्या हो गया पैर पे? पापा दौड़ मार रहा है आजकल ना इधर उधर ज़्यादा, तभी जाके। बाकी चलिए देखते हैं कल का क्या क्या प्लान रहता है। इस वीडियो को भी यहीं समाप्त कर देते हैं। कैसे लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो अपना प्यार मुझे एक लाइक और एक सब्सक्राइब के रूप में ज़रूर दें। मिलते हैं दोस्तों फिर आपको अगली नई मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट गाइस।